करेंगे आप सभी स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में जाना कि सॉलिड दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है और ये आपको जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है उसके लैटिस पॉइंट पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच जो फोर्स एक्टिव होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, उसको ध्यान में रखकर ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप जो लाया गया है आपके सामने, ये है एक क्रिस्टल लैटिस NaCl का, और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 है, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन, जो सारे लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो हमको ये स्टडी करना है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, इसके बीच जो फोर्स एक्टिव हुआ है, इसके बीच जो यहाँ फोर्स एक्टिव है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर क्रिस्टल 4 टाइप के होते हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच आयनिक बॉन्ड होगा तो वो आयनिक क्रिस्टल होगा। अगर इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता तो वो कोवैलेंट क्रिस्टल होता। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच जो फोर्स एक्टिव होता है उसके आधार पर क्रिस्टल 4 टाइप के होते हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं तो वो कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। अगर आयनिक बॉन्ड से बंधे होते हैं तो आयनिक क्रिस्टल होता है। अगर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच मेटालिक एटम और आयन होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होता है, तो वो मेटालिक क्रिस्टल होता है। तो हमारे इस डिस्कशन से आप सभी स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि जो ये सभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हम बोल रहे हैं दिखाकर बोल रहे हैं और आपको एकदम आसानी से समझ में आना ही आना है। केवल बस ध्यान बनाए रखिए हम क्या बोलना चाहते हैं, जो बोल रहे हैं दिखाकर। जैसे ये आप क्रिस्टल देख सकते हैं, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, तो इसके बीच नो डाउट आयनिक फोर्स ही एक्टिव होगा दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, तो ये आयनिक क्रिस्टल ही कहलाने के लायक है। अब आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा क्रिस्टल है, या ये भी देख सकते हैं ये 4 टाइप के क्रिस्टल है। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है और इसमें आयनिक बॉन्ड बना है। यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स है, नॉन मेटालिक एटम्स है, ये कोवैलेंट क्रिस्टल है। इसमें मेटालिक आयन दिखाई दे रहा है, मेटल और मेटल के आयन का C दिखाई दे रहा है। तो ये जो है मेटालिक क्रिस्टल है और ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। इसमें डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हैं, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। तो हम यहाँ ये लेकर आए हैं कि जो क्रिस्टल सिस्टम का क्लासिफिकेशन का स्टडी हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, तो हमारा मूल आधार जो है समझने का, क्लासिफिकेशन का, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स एक्टिव है उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाइड कर पा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि 4 टाइप का क्रिस्टल कैसे आया। 4 टाइप का फोर्स एक्टिव हो रहा है, इसके आधार पर क्रिस्टल 4 टाइप का हो गया। अब हम बारी बारी से प्रत्येक टाइप के क्रिस्टल के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लासिफिकेशन का सारा डिटेल आपके सामने आ चुका है। देख सकते हैं सॉलिड स्टार्टिंग से एकदम 2 टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। इसमें पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, एक नियमित पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर को बार बार रिपीट करते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन। और एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर को फिगर में अरेंज नहीं होते हैं, नहीं बनाते हैं, तो वो एमॉर्फस। तो आज हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड का बात करने जा रहे हैं और ये 4 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल और मेटालिक क्रिस्टल। तो शुरू हो रहा है आपका फर्स्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल।
मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में ध्यान देंगे, सबसे पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है। सेकेंड पॉइंट, इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से वीक वैन डर वाल्स फोर्स द्वारा और हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसा हमने बताया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ये काफ़ी मुलायम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है सॉलिड CO2, आइस और I2 है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, ये सभी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल, नाम से ही समझ गए कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे और आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव होगा, आयनिक बॉन्ड एक्टिव होगा, दो आयन को बांध कर रखने वाला फोर्स, यहाँ आयनिक फोर्स एक्टिव होगा, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड से बंधे होंगे। इसके बाद जब निश्चित है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो सभी कैटायन के चारों तरफ एनायन और एनायन के चारों तरफ कैटायन काफ़ी तेजी से एक दूसरे को बांध कर रखेंगे, तो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब हार्ड होंगे, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं तो मैटर का कौन सा स्टेट होता है, सॉलिड। तो ये अधिकतर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं आयनिक क्रिस्टल। और इसका बेस्ट एग्जांपल NaCl, NnO3 और CaCO3, ठीक है। तो ये सभी इसके बेस्ट एग्जांपल हैं आयनिक क्रिस्टल के। तो आप यहाँ पर इन सभी कंपाउंड को जैसे जैसे तोड़ेंगे इन सभी कंपाउंड को, वैसे वैसे आयन का प्रोडक्शन दिखाई देगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये आयनिक क्रिस्टल के एग्जांपल है। जैसे NaCl, Na+Cl-, NnO3, Na+NO3-, CaCO3, Ca++, CO3-, तो ये आयनिक क्रिस्टल है। और अब कोवैलेंट क्रिस्टल, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है, नॉन मेटालिक एटम होता है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग वाला बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एटम शेयरिंग के लिए एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिससे नेटवर्क तैयार हो जाता है। तो इस कोवैलेंट क्रिस्टल को नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक का नॉन कंडक्टर वाला बॉन्ड होता है। तो अधिकतर इसके क्रिस्टल, अधिकतर क्या 99% इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ये कोवैलेंट क्रिस्टल होते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये काफ़ी रिजिड होता है, हार्ड होता है, जैसे कि डायमंड। तो इसका जो क्रिस्टली स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड या नेटवर्क के चलते काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ये ग्रेफाइट, SiO2, SiC, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारा कोवैलेंट क्रिस्टल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। ये कोवैलेंट क्रिस्टल के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये देख पा रहे हैं आप कि बहुत सारे एटम एक दूसरे से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जुड़कर, और ये कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है। तो ये कोवैलेंट क्रिस्टल है, जिसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। तो ये लगातार एनिमेटेड मतलब टोटल वीडियो और फोटोज दिखाकर ये क्लास चलाने के पीछे यही मकसद है, आपके पढ़ाई को आसान बनाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे हम बात करते हैं आयनिक कोवैलेंट क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने बताया एटम्स होते हैं, इसमें जो फोर्स एक्टिव होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये काफ़ी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, और ये इंसुलेटर होते हैं, और ये हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर का मेन कारण है नेटवर्क का फॉर्मेशन करना। लास्ट, मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल, जैसा कि आप जानते हैं कि मेटालिक क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटालिक एटम और आयन होते हैं, और मेटालिक आयन और एटम जो है वो मेटालिक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, और मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो मेटालिक आयन और उसके द्वारा लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन के बीच ही बनता है, कोई अदर एटम नहीं आता है।
तो सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में इसमें मेटालिक आयन होते हैं, और मेटालिक आयन के बीच जो फोर्स एक्टिव होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। और मेटालिक एटम और आयन होने के कारण आप समझ सकते हैं कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल सिल्वर क्रिस्टल, गोल्ड क्रिस्टल, जिंक क्रिस्टल और कॉपर क्रिस्टल है। तो ये था आपका मेटालिक क्रिस्टल। एक बार फिर से, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटालिक एटम और आयंस हैं। मेटालिक क्रिस्टल एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। मेटालिक क्रिस्टल में मेटालिक आयन जो होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये मेटालिक क्रिस्टल का एक बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह का क्रिस्टल मेटालिक का देखा जाता है। अब हम एक बार फिर से आपको बता दें जरा शॉर्ट में, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स। आयनिक क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, कोवैलेंट क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटालिक एटम, और उसके बाद मेटालिक क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटालिक एटम होता है। सेकंड पॉइंट जो आप सभी स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसके बीच जो फोर्स एक्टिव होता है वो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फोर्स एक्टिव आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोवैलेंट क्रिस्टल कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक क्रिस्टल मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें सबसे हार्ड कौन कौन होता है, आयनिक क्रिस्टल और कोवैलेंट क्रिस्टल। वो कौन सा क्रिस्टल है बताइए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो। वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जो सॉफ्ट होता है, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच होता है, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसका बेस्ट एग्जांपल आइस हो सकता है, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसका एग्जांपल NaCl होता है, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक बॉन्ड द्वारा बने होते हैं, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है होते हैं वो मेटालिक एटम और आयन होते हैं, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस टॉपिक से कर सकते हैं और आपके एग्जाम में लगातार बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऑप्टिमल केमिस्ट्री क्लास के चैनल से रोज शाम 7 बजे तक ये वीडियो लेक्चर अपलोड करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन इसको देख रहे हैं आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।